हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद भीषण तबाही का दौर जारी है। कृष्णानगर इलाके में 6 घर लैंडस्लाइड में पूरी तरह से बर्बाद हो गए। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुसीबत की बारिश के बाद पहाड़ों पर जिंदगी इस वक्त खौफ के साए में है। लोग दहशत में हैं। घर, मकान, दुकान सब कुछ तबाह हो रहे हैं। हिमाचल में कैसे मची है तबाही, स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर कुदरत का बुलडोजर, प्रकृति का भीषण प्रहार, हिमाचल में हाहाकार। पहाड़ों पर कब थमेगी आसमानी आफत? ये देवभूमि हिमाचल की ताजा तस्वीरें हैं। मंडी जिले में भीषण तबाही का मंजर है। ये बर्बादी देख रहे हैं। मकान मलबे में तब्दील है। तेज बारिश की वजह से ये लैंडस्लाइड हुआ। कई घर इसकी चपेट में आए। मौसम साफ हुआ, धूप निकली तो मंजर की ये तस्वीरें साफ साफ देखी जा सकती हैं। पहाड़ों पर लोग बेघर हो गए हैं। न रहने को छत है, न खाने के लिए कुछ। मंडी के रहने वाले करण बता रहे हैं कि कल तक मेरे 10 से 15 किराएदार थे। आज मैं खुद लोगों के घरों में शरण लेने को मजबूर हूँ। आज मैं एक जो 10-15 किराएदार का मालिक, किराएदार का तो मालिक था। आज मैं सड़क पे हूँ। आज मैं लोगों के घरों में शरण लेके, लोगों ने मेरे को खाना दिया, शेल्टर दिया हुआ है और मेरा घर इस टाइम पे इस स्थिति में अभी कभी भी कोलैप्स हो सकता है। कभी भी कोलैप्स। तो आपने क्या पहले इसकी शिकायत की थी प्रशासन? मैंने प्रशासन को सीएम हेल्पलाइन पे डाली थी पिछले साल, लेकिन जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज थी उन्होंने अपनी की और उन्होंने एक डंगा पीडब्ल्यूडी मंडी ने, लेकिन यहाँ पे 3 महकमे शामिल हो जाते हैं। सबसे नीचे सड़क जाती है वो नेशनल हाईवे की है, बीच में फॉरेस्ट लैंड है, उसके ऊपर कमेटी की सड़क है, तो कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेता, कोई भी इसका जिम्मेवार नहीं बनता। लोगों में सरकार को लेकर भी भारी नाराजगी है। कुदरत का कहर झेल रहे मंडी के लोग खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। शहर में बर्बादी है तो सड़कों पर भी लोग फंसे हैं। मंडी मनाली रोड बड़े बड़े पत्थरों और मलबे के गिरने से ब्लॉक है। रास्ता बंद होने से पंडों से लोग पैदल ही आगे जा रहे हैं, लेकिन इसमें भी जोखिम है क्योंकि पहाड़ी के ऊपर से पत्थरों का गिरना जारी है। आप देख सकते हैं कि इनको पैदल ही ये रास्ता जो है वो पार करके आना पड़ रहा है। लोगों के जो है यहाँ पे गारे में उनके जूते भी यहाँ पे पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। क्या महिलाएं, क्या जो नौजवान है वो इस वक्त यहाँ पर दुर्गम रास्तों से हम कहेंगे, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है और ये पूरी तरह से मलबे के नीचे जो है वो दब गया है। लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। महिलाएं भी आ रही हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम पंडों से। पंडों से कितनी दूर यहाँ से पड़ता है? बहुत बुरे हाल है। यहाँ से दूर होगा 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर कम से कम। कितनी दिक्कत है यहाँ से? आप देख के जाओ, बहुत दिक्कत है, बहुत। थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है यहाँ पर लोगों को। पहाड़ से मलबा आने की वजह से अगले 9 दिनों तक मंडी मनाली सड़क मार्ग बंद रहेगा। ये ट्रकों की कतार देख रहे हैं आप। अगले कुछ दिन ऐसे ही यहाँ रुकना इनकी मजबूरी हो गई है। मंडी मनाली जो रोड है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। यहाँ पर सड़कों पर अगर हम देखें तो दूर दूर तक ट्रकों की जो लाइनें हैं वो लगी हुई हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर लगातार लाउड स्पीकर पर जो है अनाउंसमेंट की जा रही है। उनकी जो अनाउंसमेंट है हम आपको सुनाते हैं, क्या कह रहे हैं वो। ले जाए या जो 4 लेन सड़क खोलने का इंतजार करना चाहते हैं वो यहाँ से सुरक्षित स्थान सुंदरनगर, हराबाग 4 लेन के पास पार कर सकते हैं। धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं कि ये अनाउंसमेंट यहाँ पर पुलिस कर्मियों द्वारा, यहाँ पर प्रशासन के द्वारा की जा रही है कि ये रोड जो है वो बंद रहेगा और ये 9 दिन तक जो रोड है वो ऐसे ही बंद रहेगा। लिहाजा आप यहाँ से अपने अपने जो ट्रक हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। मंडी जैसे हालात शिमला में भी हैं। यहाँ समर हिल में शिव मंदिर में कल बड़ा हादसा हुआ। ये शिव मंदिर पहाड़ी के ठीक नीचे था। पहाड़ी पर बादल फटा और कई श्रद्धालु उसकी चपेट में आ गए। हादसे की खबर जिसे मिली वो अपनों की चिंता में यहाँ दौड़ा चला आया। अब तक 12 शवों को बाहर निकाला जा चुका है।
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और इंडियन आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। अभी तक जो है 12 बॉडीज़ रिकवर की जा चुकी हैं। आज के दिन में जो है 4 बॉडीज़ रिकवर हुई हैं। और डिप्लॉयमेंट की जहाँ तक बात है उसमें हमारा एनडीआरएफ की 2 कंपनीज़ हैं यहाँ पे। इसके अलावा हमारी जो एसडीआरएफ है स्टेट की, और जो आर्मी है, आर्मी के जो है जैक राइफल्स और ईएमई और जो बाकी भी जो है वो है। उसके अलावा होम गार्ड है और स्टेट पुलिस। हमने यहाँ पे जो छानबीन और पड़ताल करी और हमने जो यहाँ के लोकल काउंसलर हैं उनसे बात करी, तो अभी जो है हमें 21 का जो एक लिस्ट हम बना पाए हैं अभी। और 21 में से जो है अभी हमारे, जैसे मैंने बताया कि 12 हो गए हैं, उसमें से एक अनआइडेंटिफाइड है। तो 21 की लिस्ट जो है हम बेस मान के चल रहे हैं अभी। यहाँ पानी अपने साथ मिट्टी और बड़े बड़े देवदार के पेड़ों को धकेल लाया। मंदिर पूरी तरह से खिसक कर नीचे आ गया। मंदिर मलबे में दब गया। उस वक्त यहाँ श्रद्धालु मौजूद थे जो मलबे में दब गए। सब कुछ बेहद अचानक हुआ। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। इस तस्वीर को देखिए, यहाँ लैंडस्लाइड हुआ। मंदिर पहले यहाँ था। मंदिर का एक हिस्सा सराय पर आ गिरा। मलबे के साथ मंदिर नीचे आ गया। इस मलबे में पेड़ दिख रहे हैं और मिट्टी है। कल सुबह 7:22 पर शिमला में जब बादल फटा तो सबसे पहले रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब बादल फटा तो उसके बाद जो रेलवे ट्रैक है जो पहाड़ों के बीच से होता हुआ जा रहा है वो उसको क्षति पहुंचा। उसके नीचे की जो जमीन थी वो पूरी तरह से हिल गई। वो पानी जो है उसको बहा के नीचे लाया। जब मलबा नीचे आया तो साथ साथ कई सारे पेड़ के टुकड़े जो हैं वो आते रहे। तो वो पेड़ के टुकड़े मलबों के साथ नीचे आते रहे तो वो पेड़ के टुकड़े उसके बाद जाकर यहाँ के प्रसिद्ध शिव मंदिर पर जाके गिरे, जिस वजह से शिव मंदिर की दीवार ढह गई। और उस वक्त जो लोग उस शिव मंदिर के अंदर मौजूद थे वो लोग वहां से बह गए। उसके बाद मलबा का जोर इतना था, पानी का जोर इतना था कि वो मलबे के साथ साथ जो लोग शिव मंदिर के अंदर मौजूद थे उनको बहा कर ले गया। और वो बहा कर इस खाई से होते हुए जो लोग अंदर मौजूद थे वो खाई से होते हुए उस मलबे के साथ साथ बहकर नीचे आ गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई टीमें जुटी हैं। उम्मीद की जा रही है कि शायद मलबे में कोई जिंदा बचा हो। 3 मंजिला मंदिर का ये परिसर इस मलबे में दबा है। एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर नफीस खान बता रहे हैं कि जब वो यहाँ आए तो कैसा मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। जब हम यहाँ पे पहुंचे हमने यही देखा, टीम यहाँ लगी हुई थी और बहुत वास्ट सिचुएशन था, जो कि बिल्डिंग जो है 3 फ्लोर ऑलरेडी यहाँ बनी हुई थी जो है, और पूरी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे सिचुएशन को। वहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। मंदिर की जो बावड़ी थी वो एकदम बेस पे थी, वो अभी लग रहा है कि टॉप पे है, लेकिन इससे ऊपर 2 फ्लोर ऊपर था, वो पूरी तरह से फ्लैश हो गया, नीचे निकल गया है। तो उसकी वजह से हम नीचे भी सर्च कर रहे हैं। नीचे सर्च करने द्वारा हमारे तीन जो है मिली हैं डेड बॉडियाँ, और बाकी काम जो है कंटिन्यू चला हुआ है हमारी टीम ने। रेस्क्यू ऑपरेशन आपने शुरू किया तो आपको कितनी डेड बॉडीज कल मिली थी? कल 8 मिली थी। कल 8 मिली। हाँ जी। तो आपने जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया सबसे पहले आपने कहाँ से शुरुआत की? हमने शुरुआत ये कि नीचे जो अभी यहाँ दिख रहा है इस तरफ से जो फ्लैश बॉडी यहाँ ज़्यादा मिली बॉडियाँ जो है, और ऊपर की तरफ कुछ 1-2 फंसी थी वो मिली। उसके बाद फिर नीचे हमने सर्च किया, वहाँ तक मिली थी जो। जब आप यहाँ पर आए तब आपको क्या समझ आया कि कितने लोग फंसे हो सकते हैं और कितने लोग अंदर दबे? क्या लोगों ने क्या बताया? और जो लोकल अथॉरिटी और लोकल लोगों ने ये बताया है कि एग्जैक्ट डाटा तो उनके पास भी नहीं है, लेकिन 25 से 30 का बता रहे हैं कि फंसे होने की संभावना, क्योंकि लास्ट सावन का महीना लास्ट सोमवार था तो उसमें आरती भी चल रही थी और अपना हवन भी चल रहा था, तो उसमें बंदे कम से कम 25 से 30 होने की संभावना है। हिमाचल में इस वक्त मुसीबतों की बारिश हो रही है। ये है शिमला का फागुली इलाका। यहाँ भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। इंडिया टीवी की टीम मौके पर पहुंची। जिस जगह पर यह मलबा दिखाई दे रहा है, यहाँ 4 से 5 मकान भूस्खलन की चपेट में आए हैं। आपदा में 5 लोगों की मौत हुई है, 8 लोग घायल हैं। यहाँ घर का सामान, बर्तन, कपड़े सब बिखरे पड़े हैं, मलबे में सने हैं। घर का सामान यहाँ पर देखा जा सकता है। घर में उपयोग करने वाली छतरी यहाँ पर देखी जा सकती है। जो कपड़े हैं जो घर में इस्तेमाल किए जाते हैं वो अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। किचन का सामान जो है वो देखा जा सकता है। बेड का एक हिस्सा यहाँ पर अभी भी देखा जा सकता है और ये दीवार टूटी हुई आप देख सकते हैं। कल सुबह 7 बजे के आसपास यहाँ पर भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिस वजह से पेड़ टूटकर नीचे आ गए। देखिए तस्वीर में किस तरह से पेड़ जो है वो घर के ऊपर गिरा हुआ है और लैंडस्लाइड की वजह से ये जो है ये घर पूरी तरह से मिट्टी में तब्दील हो गया। आगे बढ़कर आपको और तस्वीरें दिखाएं। मेरे कैमरा पर्सन अनुज मेरे साथ अगर आगे आए
तो हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से घर का सामान अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये वो इलाका है जहाँ कल सुबह लैंडस्लाइड हुई। घर में इस्तेमाल किए जाने वाला जो गद्दा है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। घर का काफ़ी सामान जो है वो यहाँ पर अब हम अभी भी देख सकते हैं। अगर अनुज पेड़ को पार करके आगे की तरफ आए तो तस्वीरें और दिखाएंगी कि किस तरह से यहाँ पर 4 से 5 ऐसे घर हैं जो कल हुई लैंडस्लाइड की वजह से जमींदोज हो गए। ऊपर से आई बारिश और लगातार मिट्टी दरकने की वजह से जो आसपास के जितने भी घर थे वो पूरी तरह से लैंडस्लाइड के चपेट में आ गए और लगभग 4 से 5 घर वो जो है मिट्टी में तब्दील हो गए। तस्वीरों में अगर आप नीचे देखें तो देखिए नीचे भी कम से कम 3 से 4 घर देखे जा सकते हैं जो बुरी तरह से प्रभावित हुए। घर का सामान जो है अभी भी यहाँ पर देखा जा सकता है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जो हैं वो अभी भी अस्पताल में एडमिट हैं। शिमला के फागुली इलाके में न सिर्फ घरों को नुकसान हुआ बल्कि सड़कें भी टूट गई हैं। ये फागुनी को शिमला से जोड़ने वाली सड़क है जो अब धंस गई है। सड़कों के साथ ही रेलवे ट्रैक को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये समर हिल रेलवे स्टेशन और जूतों के बीच का रेलवे ट्रैक है। इसके नीचे की मिट्टी खिसक गई है। ट्रैक हवा में झूल रहा है। इस रेलवे पटरी को 1903 में बिछाया गया था जो शिमला के टूरिज्म के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है। रेलवे ट्रैक जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। 1903 में बनी ये रेलवे ट्रैक जो है अब इसकी हालत आप देख सकते हैं। कल लगभग सुबह 7:20 पर जब बादल फटा तो उसके बाद एक फ्लैश फ्लड आया जिस वजह से काफी क्षति हुई। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई से काफी भारी मात्रा में पानी नीचे आया और इस रेलवे ट्रैक के नीचे की जो जमीन थी, नीचे का जो ब्रिज था उसको अपने साथ बहा कर ले गया। तस्वीरों में आप देखिए कि कितनी ऊंचाई से ये पानी लगातार आया। इस जगह की चौड़ाई से अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज रहा होगा। पेड़ जो रास्ते में थे वो पूरी तरह से टूट गए। काफी भारी मात्रा में मलबा आया और मलबा इतना आक्रामक था कि उसने इस रेलवे ट्रैक के नीचे का जो पुल था उसको भी तोड़ दिया। और अब ये जो रेलवे ट्रैक है हवा में झूलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। कालका से शिमला की तरफ ये रास्ता जाता है। समर हिल रेलवे स्टेशन से जतोक की तरफ के बीच का ये रेलवे ट्रैक है। हिमाचल में फिलहाल बारिश से राहत नहीं है। मौसम विभाग ने 48 घंटों में कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। आज कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट है। बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा और चंबा में येलो अलर्ट है और कल के बाद राज्य में कम बारिश के आसार दिख रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में अधिकांश स्थानों में वर्षा हुई और जिला मंडी और जिला हमीरपुर में एक स्थानों पर भारी से बहुत वर्षा हुई और कांगड़ा और जिला शिमला में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हुई। सबसे ज़्यादा वर्षा जो थी वो मंडी गोहर में 139 mm रिकॉर्ड की गई। आने वाले दिनों का जो पूर्वानुमान है 48 घंटे, आने वाले 48 घंटों में प्रदेश में अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। आज के दिन 15 तारीख को प्रदेश में कांगड़ा, मंडी और शिमला जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और 16 तारीख को प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है जिसमें बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा और 16 तारीख के बाद प्रदेश में बारिश कम होने की संभावना है। बारिश की बर्बादी की ये ताजा तस्वीर शिमला से सामने आई है। कृष्णा नगर में नए स्लॉटर हाउस के साथ विष्णु मंदिर इलाके में बड़ा भूस्खलन हुआ है। बड़ी त्रासदी की जैसे ही आहट महसूस हुई, घरों को खाली कर दिया गया। पहले का पेड़ गिरा, फिर देखते ही देखते बाकी घर भी नीचे जा गिरे।
कुछ और मकान भी इस लैंडस्लाइड की चपेट में आए हैं। करीब 6 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। आशंका है कि स्लॉटर हाउस में काम करने वाले कुछ मजदूर मलबे में दबे हो सकते हैं। मौके पर जिला प्रशासन के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पहुंच चुका है। राहत और बचाव के काम जारी हैं। हिमाचल जैसे ही हालात पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में हैं। चमोली से आई ये ताजा तस्वीर है बद्रीनाथ हाईवे की। इसका एक बड़ा हिस्सा टूट गया है। भारी बारिश के बाद पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं। नीचे नदी है। पीपल कोठी के पास भानेर पानी में यातायात पूरी तरह से ठप है। किसी तरह से पैदल चलकर लोग रास्ता पार कर रहे हैं। उत्तराखंड हो या हिमाचल, दोनों पहाड़ी प्रदेश कुदरत की मार झेलने को मजबूर हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।